तो भाई साहब इंडियन पॉलिटी की अपनी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें अपना भारत का एकीकरण तक हो चुका है टॉपिक। ठीक है, तो आज अपन करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। स्टार्ट करते हैं। राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस द्वारा मांग। होम रूल आंदोलन के समय भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। 1920 ईस्वी कांग्रेस द्वारा भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियां गठित की गई। 1946 ईस्वी के कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। एस के धर आयोग 1948। एस के धर आयोग, जिसे भाषाई प्रांत आयोग भी कहा जाता है, की स्थापना जून 17 1948 में राज्यों के पुनर्गठन की संभाव्यता को भाषाई आधार पर जांचने के लिए की गई थी। एस के धर आयोग के सदस्य: एस के धर अध्यक्ष, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जगत नारायण लाल पन्नालाल। इस आयोग की रिपोर्ट पर 10 दिसंबर 1948 को हस्ताक्षर किए गए थे। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया तथा निम्नलिखित आधारों का सुझाव दिया: प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता, वित्तीय आत्मनिर्भरता, विकास के आधार पर। अब आती है जेवीपी समिति 1948। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। कार्य: एस के धर आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा करना। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया। संविधान लागू होने के समय राज्यों की स्थिति। मूल संविधान में कुल 29 राज्य थे जो 4 श्रेणियों में विभाजित थे। श्रेणी 1 ब्रिटिश गवर्नर शासित मतलब प्रांत, भाग 6। श्रेणी बी विधानमंडल वाली पूर्व देशी रियासतें, भाग 7। श्रेणी सी चीफ कमिश्नर प्रांत व कुछ देशी रियासतें, भाग 8। श्रेणी डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भाग 9। भाग के असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। भाग ख हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। भाग ग अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। भाग घ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भाषा आधारित आंदोलन। तेलुगु भाषी लोग पृथक आंध्र राज्य की मांग कर रहे थे। इस हेतु आंदोलनकर्ता पोट्टी श्री रामुलु के 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई, इसलिए यह आंदोलन अधिक तीव्र व हिंसक हो गया। अतः सरकार को इनकी मांग माननी पड़ी। 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर प्रथम राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र राज्य 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग कर बनाया गया था, जिसकी राजधानी करनूल थी। 1956 में आंध्र राज्य का हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों के साथ विलय कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी यह मांग बढ़ने लगी, जैसे बॉम्बे प्रांत, गुजरात गुजराती भाषा, महाराष्ट्र मराठी भाषा। नोट: भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य उड़ीसा था 1935 में। फजल अली आयोग 1953। सदस्य: के एम पाणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने 1955 ईस्वी में अपनी अनुशंसाएं दी। प्रमुख सिफारिशें: भाषा को राज्य पुनर्गठन का एक आधार माना जाना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकृत किया। निम्नलिखित आधारों को राज्य पुनर्गठन में ध्यान रखा जाना चाहिए: देश की एकता एवं अखंडता, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक सुविधा, आयोजना। राज्य की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा उनके स्थान पर केवल 2 श्रेणियां होनी चाहिए। राज्य 16, केंद्र शासित 3। इन अनुशंसाओं को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया गया। डेट ऑफ एसेंट 19 अक्टूबर 1956। प्रारंभ तिथि प्रभावी 1 नवंबर 1956, जिसके तहत राज्यों की 4 श्रेणियों का विभाजन रद्द कर दिया गया। संविधान का भाग 7 एवं भाग 9 रद्द कर दिया गया तथा 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 स्टेट प्लस 6 यूटीज वर फॉर्म। ठीक है। 1 नवंबर 1956 वर्ष 2020 तक। ठीक है। 1 नवंबर 1956,
14 राज्य, 6 यूटी। 1960 बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात। 1961-62 ईस्वी गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पौंडुचेरी यूटी बने। 1963 ईस्वी नागालैंड राज्य। 1966 ईस्वी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये दोनों राज्य, ये राजधानी है। 1971 हिमाचल प्रदेश राज्य। 1972 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यूटी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। 1975 ईस्वी सिक्किम राज्य। 1987 ईस्वी यूटी से राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। 2000 छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल। 2014 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 2019 में जम्मू कश्मीर, 2 यूटी बने, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 2020 में दादर नगर हवेली व दमन दीव का विलय किया गया। ठीक है। राज्य पुनर्गठन में विशेष शक्तियों से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन। संशोधन संख्या, वर्ष, जोड़ा गया अनुच्छेद और प्रमुख प्रावधान, क्या किया गया, विशेष शक्तियां। 5वां संविधान संशोधन वर्ष 1955। क्या किया, राज्य पुनर्गठन विधेयकों पर राज्य विधानमंडलों से राय प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई। अनुच्छेद 3 के प्रावधान में संशोधन। 7वां 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया। भाषाई आधार पर नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए। राज्य श्रेणियां समाप्त की गई। 9वां 1960 भारत पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी समझौतों के तहत सीमाओं में परिवर्तन। 10वां 1961 दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया। 12वां 1962 गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया। 13वां 1962 अनुच्छेद 371 ए नागालैंड के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान। 14वां 1962 पुडुचेरी, पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया। 22वां 1969 अनुच्छेद 244 ए असम के भीतर मेघालय को स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रावधान। 27वां 1971 अनुच्छेद 239 ए, 239 बी, 371 सी मिजोरम को विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाया। मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान। 32वां 1973 अनुच्छेद 371 बी, 371 सी असम 371 बी व मणिपुर 371 सी के जनजातीय पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। 35वां 1974 अनुच्छेद 2 ए 10वीं अनुसूची हटाया गया। सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा 36वें संशोधन से हटाया गया। 36वां 1975 अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा व विशेष संवैधानिक प्रावधान। 37वां 1975 अनुच्छेद 239 ए अरुणाचल प्रदेश को विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 49वां 1984 छठी अनुसूची त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान। 53वां 1986 अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान। 55वां 1987 अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा व विशेष प्रावधान। 56वां 1987 अनुच्छेद 371 फर्स्ट मतलब आई गोवा को राज्य का दर्जा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश। 100वां 2015 भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता लागू, सीमाओं में बदलाव अनुच्छेद 3/4 के तहत। ये क्वेश्चन है एक, वर्तमान समय में नए राज्यों का गठन लाभकारी है या नहीं, इस पर चर्चा कीजिए। स्वतंत्रता के समय से ही राज्यों का पुनर्गठन एक चुनौती रही। प्रशासनिक दक्षता, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, बेहतर प्रशासन तथा आर्थिक विकास के कारणों के चलते नए राज्यों के गठन की मांग उठती रहती है। राज्य पुनर्गठन नए राज्य बनाने के निम्नलिखित लाभ देखे जा सकते हैं। राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों व कानूनों को लेकर आम सहमति की संभावना अधिक, बेहतर प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय हितों के अनुरूप निर्णय, बेहतर योजना क्रियान्वयन, प्रशासनिक दक्षता व जवाबदेहिता, जनता तक पहुंच सहज, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीयता, यह देश की एकता अखंडता बनाए रखने में सेफ्टी वॉल्व की तरह कार्य करेगा। आर्थिक प्रभावी विकास, उत्तराखंड, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के गठन के बाद उनकी विकास दर क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश से 4-5% अधिक रही।
आर्थिक समृद्धि हेतु योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन, अवसंरचना विकास से अधिक अवसर एवं आर्थिक गतिविधियों का सृजन जिससे बेहतर व तीव्र आर्थिक विकास हो, संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण से उनका बेहतर उपयोग एवं प्रबंधन क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक होगा। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नीति निर्माण जैसे उत्तराखंड पहाड़ी एवं उत्तर प्रदेश मैदानी। तथापि नए राज्य बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित चुनौतियां भी उभर कर आती है। राजनीतिक, उत्तराखंड के विषय में क्रोनिक कैपिटलिज्म की अवधारणा इस आशय को व्यक्त करती है कि वहां सरकार में जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी निजी कंपनियों का प्रभाव है। प्रभावशाली वर्गों के प्रभुत्व से अल्पसंख्यकों का शोषण, छोटे विधानमंडलों से राजनीतिक अस्थिरता की आशंका, वोट बैंक के चलते राज्य पुनर्गठन की मांग, सीमा एवं जल विवाद, पंजाब हरियाणा यमुना सतलज लिंक नहर, असम मेघालय मिकिर हिल्स। राष्ट्रीय मुद्दे गौण, राष्ट्रीयता के लिए महाराष्ट्र क्षेत्रवाद, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए खतरा क्योंकि राष्ट्रीय के स्थान पर क्षेत्रीय पहचान को मान्यता, नागालैंड पृथक संविधान पृथक ध्वज, पंजाब में अलगाववाद खालिस्तान की मांग, डोमिनो इफेक्ट की भांति कार्य करेगा, लोगों का क्षेत्रों से भावनात्मक विलगाव होगा। आर्थिक, अचानक से राज्य पर वित्तीय भार आएगा, राजधानी सचिवालय उच्च न्यायालय आदि का निर्माण, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने रहने एवं संधारणीयता को लेकर चुनौती। यद्यपि भारतीय संविधान राज्य पुनर्गठन हेतु संसद को शक्ति देता है, तथापि इस हेतु फजल अली आयोग द्वारा प्रदत्त अनुशंसाओं भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता, आयोजन एवं आर्थिक वित्तीय प्रशासनिक सुविधाओं को केंद्र में रखा जाए तथा नवीन मापदंडों हेतु समय समय पर समिति गठित की जा सकती है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भाई साहब, मैं पूरा कंटेंट दूंगा आरएस का। ठीक है, गुड बाय।